Hi guys, I'm Sam back with the new video. So guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो पूरे वीक में मेरी दी हुई रिकमेंडेशंस की जो भी अब तक की परफॉर्मेंस रही उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन सी पोजीशन बनाई, उसमें क्या प्रॉफिट हुआ, कितने स्टॉप लॉस हिट हुए। ठीक है, तो ये सब डिस्कस करेंगे। तो गाइज़, एक रिक्वेस्ट ज़रूर है आपसे, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं और आपको लगता है कि जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ वो वर्थफुल है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे प्रोवाइड किए हुए कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। जब तक आप लाइक या सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे तब तक बिल्कुल ये आई आई कैन नेवर कम टू नो कि यू गाइज आर लाइकिंग इट। ठीक है, तो प्लीज़ इसे लाइक किया कीजिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, ये टोटल पोजीशंस हैं, जो टोटल रिकमेंडेशंस हैं जो मैंने आपको दी थी। ठीक है, और तो पहली है जो 15 अक्टूबर से शुरू होती है। उस दिन मैंने आपको 4 स्टॉक दिए थे, यूट्यूब पे ही वीडियो बनाई थी, उसमें 4 स्टॉक रिकमेंड किए थे। तो पहला था हैवल्स। ठीक है गाइज, और जब मैंने वीडियो बनाया था तो CMP था 1474 और मेरा टारगेट अराउंड 1500 से 1600 का था, मतलब 1550 से 1600 का। तो इसने 1504 का नेक्स्ट डे ही हाई बनाया। ठीक है, उसके बाद तो आपको पता है पूरा वीक जो मार्केट्स की कंडीशन रही है ना, शेयर प्राइसेस कहाँ आ गए। मतलब अच्छे अच्छे शेयर्स में मैंने ऐसे ब्रेकडाउन देखे हैं, लॉरस लैब, गोदरेज कंज्यूमर, IT के स्टॉक्स है ना, तो ऐसे ब्रेकडाउन देखे हैं जो इतनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनियां हैं वो भी लुटी पड़ी हैं मार्केट में। मतलब लोगों को डर लगने लगा है कि ये उठाएं या ना उठाएं। और जबकि हम देखें कि करेक्शन सिर्फ 500 पॉइंट की गई है। ठीक है, बट हाँ, निफ्टी IT में, निफ्टी FMCG में बहुत बड़ी करेक्शन हुई है। सिर्फ जो निफ्टी में देखें तो सिर्फ 500 पॉइंट की दिखती है, बट निफ्टी FMCG, निफ्टी IT आप देखें 1000 1200 पॉइंट की करेक्शन है। और निफ्टी मिड कैप में देखें सॉरी गाइस, निफ्टी मिड कैप में देखें तो वहाँ अराउंड आई गेस 1500 से 2000 पॉइंट की करेक्शन है। तो अच्छे अच्छे स्टॉक, मतलब मैं बता नहीं सकता क्या हाल हुआ स्टॉक्स प्राइस का। तो एनीवे चलो, तो हैवल्स 1504 का नेक्स्ट ही हाई लगाया और मुझे लगता है कि अगर कोई 1474 पे, जबकि ये नेक्स्ट डे 1474 नहीं 1450 समथिंग 1455 के अराउंड ये ओपन हुआ था, थोड़ा नीचे ओपन हुआ था। तो अगर आप इसमें पोजीशन बनाई होगी, वैसे तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहिए ओपन प्राइस से, कि जिस प्राइस पे ओपन हुआ था, अगर 1450 पे हुआ था तो 1500 तक गया। बट मैं फिर भी अपने दिए हुए सेम CMP से कैलकुलेट कर रहा हूँ कि ये अराउंड 30 पॉइंट्स ऊपर गया तो 3000 पर 100 शेयर। तो गाइस, जो रिटर्न है वो पर 100 शेयर कैलकुलेट होती है, क्योंकि वो मेरे लिए इजी होता है। आप 10 शेयर लें, आप 50 लें, आप है ना, वो आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पर 100 शेयर हमें बना 3000 ओवरनाइट। नेक्स्ट डे ही हमने उसी दिन लिया, सेम डे, ओवरनाइट भी नहीं, सेम डे लिया और 50 रुपये लेके या 30 रुपये लेके हम निकल गए। और साइट मैंने आपको दिया था, CMP था 1160 पे, इसने 1300 का मेरा टारगेट था और इसने अपना टारगेट अचीव किया 1292 1292 का हाई बना के, और जिसमें हमें पर 100 शेयर बना 13200। हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने आपको दिया था 2650 पे, और ये चारों स्टॉक एक ही दिन दिए थे। तो मेरा 250 का टारगेट था और इसने 2732 का जो था वो हाई लगाया, तो 82 पॉइंट्स हमें दिए, तो हमारा बनता है 8200 इन वन डे। तो गाइज, ये भी ध्यान रखिए कि ये कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने आपको ये प्रॉफिट वन डे में दिया है, तो आप पोजीशन क्यों ओपन रखेंगे। अब मान लो मुझे किसी ने रेकमेंड किया कि 2650 पे हिंदुस्तान यूनिलीवर उठा लो और 2800 का टारगेट है, और नेक्स्ट डे ही वो 2732 लगा गया, तो मैं 2800 की वेट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। क्योंकि स्विंग ट्रेड में आपको 3 से 5% जब भी मिलता है, बनता है, आप निकल सकते हैं। आपको पूरा 10% 20% लेने की वेट करने की ज़रूरत नहीं होती, नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट टारगेट अचीव होंगे नहीं होंगे, वहाँ तक प्राइस जाएगा नहीं जाएगा ये किसी को नहीं पता होता। तो एनीवे गाइस,
एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत आज ठीक नहीं है, थोड़ा कोल्ड सा हो रखा है, तो सॉरी अबाउट इट कि मैं थोड़ी सी बीच में इंटरप्शन हो रही है। तो गैस चौथा स्टॉक था सेंचुरी टेक्सटाइल, 962 का CMP था। और वैसे तो मैंने कहा था कि एक मार्केट कंडीशन, मैं ऑलवेज कहता हूँ मार्केट कंडीशन देखने के बाद आप एंट्री लीजिएगा, पर चलो मैं इसमें ये मान के चल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो इसमें हमारा जाता है 3000 गाइस अकॉर्डिंग टू द स्टॉप लॉस। तो हमारा जो लॉस हुआ वो 3000 का हुआ। और उसके बाद मैंने 19 तारीख को आपको दिया था गुजरात गैस, उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। हमारा लॉस हुआ 3000 का। पॉलीप्लेक्स दिया था गुजरात गैस के साथ ही, 1932 पे था और मैंने इसका कोई अराउंड 2100 का कुछ मेरा टारगेट था, बट इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसमें हमारा लॉस हुआ 10,000 अकॉर्डिंग टू द स्टॉप लॉस आई गेव यू। उसकी बाद की जो वीडियो बनाई थी 21 तारीख को, 20 तारीख को वीडियो बनाई थी, 21 तारीख के लिए स्टॉक थे, तो एक था BDL, तो 428 का CMP था जब मैंने वीडियो बनाई थी, और मेरा 455 का पहला टारगेट था, और इसने 450 बना के अपना टारगेट अचीव किया और हमें बने पर 100 शेयर 22 रुपये। और मेट्रोपॉलिस मैंने लिया था 2900 रुपये पे, और मेरा टारगेट था अराउंड 4000 का, कि 4000 तक ये जाएगा। बट आपको पता है कि मार्केट का क्या हाल हुआ, तो कोई स्टॉक बचा ही नहीं जो ऊपर गया हो। इवन कि DMart, IRCTC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, है ना, मतलब कितने, यू जस्ट नेम इट, कोई सा भी स्टॉक उठा लो कि वो कैसे पिटा है मार्केट में। तो एनीवे गाइस, पर मेट्रोपॉलिस नेक्स्ट डे ही 3032 का इसने हाई बनाया, तो हमें 131 पॉइंट मिले नेक्स्ट डे। कोई वेट नहीं करनी पड़ी, नेक्स्ट डे ही मिले 13,100 रुपये का प्रॉफिट पर 100 शेयर। और टीम लीज भी मैंने आपको बोला था कि कल को आपको एक अच्छी मूव दे सकता है, इस पर नज़र रखनी है, और जैसे ही आपको इसमें बाइंग दिखे तो एंटर कर जाना। तो मैंने जब आपको दिया था 4838 का CMP था, 5000 का टारगेट था, और इसने एग्जैक्टली टारगेट अचीव नेक्स्ट डे ही कर दिया। नेक्स्ट डे गाइस, मतलब आप एंटर हुए और सेम डे आपको 1-2 घंटे में इसने, मतलब 10-11 बजे तक ये 170 पॉइंट प्लस था। उसके बाद इसमें फिर सेलिंग आ गई क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट होने लगी थी, तो ये भी नीचे आएगा ऑब्वियसली। तो इसने नेक्स्ट डे ही अपना टारगेट अचीव किया और हमें इसमें बने 15,200। और मैंने आपको थर्सडे दिया था HDFC लिमिटेड कि ये ब्रेकआउट के पास है, और मुझे लगता है कि इसमें पहले 2 बार ये इस लेवल से रिवर्स हो चुका है और इस बार ये ब्रेकआउट देगा ही देगा। मेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन थी HDFC पे। तो 2844 का CMP था, 3000 का टारगेट था, 2940 पे क्लोज हुआ, जबकि ये ऊपर गया है। क्लोज होते होते थोड़ा सेलिंग आ गई, या नीचे एवरेज प्राइस जो दिखाते हैं वो थोड़ा नीचे का दिखाया। बेसिकली ये 2940 से ऊपर तक गया है, पर मैं 2940 का ही मान के चल रहा हूँ। तो पर 100 शेयर हमें बनते हैं 9600, ठीक है, अराउंड 10,000 एक ही दिन में। और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट मैंने आपको दिया था, ठीक है, ये 614 का CMP था, 635 का मेरा पहला टारगेट था कि पहले ये अपना प्रीवियस जो लाइफ टाइम हाई है इसका वो ब्रेक करेगा। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर ऊपर जाएगा। तो बट ये मार्केट कंडीशन की वजह से नीचे आ गया, बट इसने 614 से 621-22 तक ये गया, तो पर 100 शेयर हमारे बनते हैं 700। तो स्टॉप लॉसेज अगर हम निकाल भी दें तो उसके बाद भी हमें बनता है 49,000। तो गाइज ये पिछले वीक की परफॉर्मेंस थी कि आपको जो दिया। और ये मैं आप एक चीज़ इनमें देख सकते हैं, नोट करने वाली एक चीज़ है कि जो प्रॉफिट या लॉस है ना, ये 5 दिनों में हो गया है। मतलब कोई आपको 30 दिन नहीं रखना पड़ा, कोई आपको 20 दिन नहीं रखना पड़ा, आपकी मनी ब्लॉक नहीं हुई। सो पहली नोट करने वाली चीज़ है कि आपका पैसा ब्लॉक नहीं हुआ, बिल्कुल सेम विद इन द वीक आपकी पोजीशन या आप प्रॉफिट बुक करके या लॉस बुक करके निकल गए। नेक्स्ट वीक के लिए आपकी पूरी मनी फ्री पड़ी है, इनमें से एक भी पोजीशन ओपन नहीं है। या तो स्टॉप लॉस सेट हो गए, या हमें स्विंग ट्रेड में 3% 5% बना, हम लेके निकल गए। ठीक है गाइज, ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपका पोर्टफोलियो
मतलब मेरी दी हुई रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आपके पास एक भी पोजीशन ओपन नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, तो इसमें जितनी कम पोजीशन हम रखते हैं उतना हम सुखी रहते हैं। तो ये जितने भी स्टॉक हैं, आई गेस 2 4 6 2 11 स्टॉक्स हैं, इनमें से या तो स्टॉप लॉस हिट हो गए, उसमें भी निकल गए, या फिर हम प्रॉफिट लेके निकल गए। यू हैव द फुल मनी इन योर हैंड फॉर द नेक्स्ट वीक। आपका पूरा पैसा आपके हाथों में और आप बाइंग या सेलिंग के लिए रेडी हो नेक्स्ट वीक के लिए। आप कोई भी आप में से ये नहीं कह सकता कि भाई हमारी पोजीशन फंसी पड़ी है। तो सबसे पहली बात ये थी कि आप विद इन वीक ही प्रॉफिट या लॉस जो भी था, वट एवर इट इज़, ठीक है, नाउ यू आर एम्प्टी हैंडेड, ठीक है, आपके हाथ में कोई पोजीशन नहीं है एंड यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट वीक, ठीक है गाइस। और दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है कि फॉलिंग मार्केट में लोग लुट गए। किसी का मैं सुन रहा हूँ एक शेयर में किसी का 50,000 डाउन है, किसी का 70,000 डाउन है, ऐसे भी मिले जिनका 2-2 लाख डाउन है, ठीक है। ये करेक्टिंग मार्केट में आप प्रॉफिट में हैं अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरी रिकमेंडेशंस पे काम कर रहे हैं। यू आर द ओनली पीपल हु आर इन प्रॉफिट इन द फॉलिंग मार्केट। तो ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस। अगर आप लोग काम करते हैं या करवाते हैं किसी को, आप प्रोफेशनल्स हैं, तो आप सोच के देखिए, ठीक है, टीवी पे देते हैं, उनकी बताई हुई पोजीशन देख लीजिए कहाँ पे है, क्योंकि वो नेक्स्ट डे अपने स्टॉक की बात नहीं करते ना कि कल क्या दिया था, उसका हाल क्या हुआ, ठीक है। वो करेंगे तो तब करेंगे जब 20 दिन बाद वो स्टॉक मतलब कि उनके दिए हुए CMP से 10% ऊपर होगा, तब उनको याद आ जाएगा हमने ये दिया था, ठीक है। फिर वो कहेंगे ये हमारा पिक ऑफ द डे था उस दिन, ये हमारा पिक ऑफ द वीक था, ये हमारा SIP स्टॉक था। अरे यार 6 महीने में तो कोई भी बढ़ जाएगा यार, ठीक है। अगर अच्छी कंपनी होगी, आप आज कोई भी अच्छी कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर टूटा है, एशियन पेंट के रिजल्ट बैड आए हैं, वो 2900 पे आ गया है, लेके रख लो 2900 पे, 6 महीने बाद तो वो भी 3300 हो ही जाएगा, ठीक है। बात ये है कि भाई आप 6 महीने थोड़ी, मतलब अगर आपने 6 महीने वेट करनी है प्रॉफिट के लिए या 10% लेने के लिए, तो भाई फिर तो आप कुछ भी उठा लो मार्केट से, है ना, गधा घोड़ा कुत्ता कुछ भी उठाओ, तो सब चल पड़ेंगे। जब मार्केट ऊपर जाएगी सब भागते हैं। बात वो होती है कि भाई आपको टाइम पे आप प्रॉफिट लेके निकले। दूसरा, मार्केट गिर रही है चढ़ रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू आर इन प्रॉफिट। ये 2 बड़ी बातें होती हैं कि आपकी मनी रोटेट चाहे हो रही है, बट आपके हाथ में पैसा ऑलवेज पड़ा है नेक्स्ट पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है। मानिए आपने ये हैवल्स में पोजीशन बनाई, आप नेक्स्ट यार प्रॉफिट लेके निकल गए, ठीक है, आपकी मनी आपके हाथ में आ गई और ब्रोकरेज भी नहीं लगी, आपको इंट्राडे वाले चार्जेस लगे, ठीक है। साइंट आपने 2 दिन 3 दिन पोजीशन बना भी ली, तब भी आप तीसरे दिन प्रॉफिट लेके निकल गए, आपका पैसा आपके हाथ में वापस, और आप इंट्राडे कीजिए उसी पैसे से कुछ, मतलब यू कैन डू एनीथिंग वट एवर यू वांट इफ़ यू हैव द मनी इन योर पॉकेट एंड इट इज़ नॉट ब्लॉक्ड इन द स्टॉक मार्केट और इन एनी स्टॉक विच इज़ इन द लॉस, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आप सेम डे उसमें लिए, आपने एंट्री जब ओपन हुआ, आप सेम डे आपको 2732 का उस दिन इसके रिजल्ट थे, तो 2732 तक गया, आप प्रॉफिट लेके अपना निकल गए, आपको 80 पॉइंट मिल रहे हैं, 2600 का स्टॉक है, ठीक है। तो अराउंड 3% से ऊपर मिल गया आपको इंट्राडे में। इंट्राडे में लोग 0.03 के लिए गेम प्ले करते हैं कि ब्रोकरेज निकाल के हमें थोड़ा बच जाए, पर आपको 3% इंट्राडे में बनना है, क्यों रखेंगे आप पोजीशन? मैं तो नहीं रखूँगा, ठीक है। तो ऐसी BDL है, मैंने आपको 428 पे दिया था, नेक्स्ट डे ही ये 450 चला गया, तो भाई चलो इसने तो टारगेट भी अचीव किया, पर अगर नहीं भी किया होता आप क्यों रखेंगे पोजीशन यार? आपको 22 पॉइंट मिल रहे हैं, 400 का स्टॉक है, 4 5 20, तो आपको 5% एक दिन में मिल रहा है कि वाई वुड यू वेट फॉर द टारगेट? यू हैव टू अंडरस्टैंड इट गाइज।
कि एक 5% और लेने के लिए आप 1 महीना क्यों वेट करेंगे जब आपको एक दिन में 5% मिल रहा है? वाई वुड यू वेट फॉर 30 days ओनली टू गेट द 5% एक्स्ट्रा? ये टीम लीज आपको 170 पॉइंट की मूव नेक्स्ट दे दी, तो आप 400 लेने के लिए 2 दिन या 20 दिन की वेट करेंगे? और जब आपको लग रहा है मार्केट रिस्की है, वाई वुड यू वेट फॉर द टारगेट? You would just cash the profit. Whatever you are getting, you just gonna cash it. तो गाइज, मुझे नहीं पता आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, किस टाइप से आपका पोर्टफोलियो कैसे काम करते हैं, बट माई कंसर्न है कि जब आपको पता है मार्केट पीक पे चल रही है, करेक्शन आ सकती है या मार्केट करेक्ट हो रही है, देन यू आर नेवर गोना वेट फॉर द टारगेट्स. You whatever you gonna wait for, that are you getting something from the position? If you are getting something 2% 3%, just cash it. मैं अपने सभी क्लाइंट्स को कहता हूँ कि भाई टारगेट्स ज़रूर होते हैं, ठीक है, और टारगेट्स अचीव भी हों, बट जब मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है ना, तो टारगेट्स की वेट मत कीजिए. आप अपना प्रॉफिट देखिए. अगर आपको 1-2 दिन में प्रॉफिट मिल रहा है 2-4% लेके निकल जाइए यार. बहुत स्टॉक मिलेंगे मार्केट में. ऑलवेज देयर आर ऑलवेज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट. कोई ऐसा सिंगल डे नहीं जाता कि कोई अपॉर्चुनिटी दिखे ही ना. मैंने अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में IEX जो एनर्जी एक्सचेंज का स्टॉक है, वो मैंने डाला 755 पे, और मैंने इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करवा दिया. 776 तक गया, नहीं है, यानी 20 पॉइंट एक दिन में मिल गए, और विदिन 5 मिनट मिल गए थे, विदिन 5-10 मिनट्स. बट कुछ क्लाइंट थे, उन्होंने रख लिया, और इवन की मैंने पोजीशन बनाई थी, मैंने खुद ने भी वो एज ए डिलीवरी मैं लेके गया नेक्स्ट, क्योंकि उसके रिज़ल्ट थे उस दिन, तो मैं ले गया कि यार मुझे रिज़ल्ट की जो एक्सपेक्टेशन थी और जो मुझे लगता था, मेरी कन्विक्शन थी, उसके अकॉर्डिंगली मैं भी डिलीवरी ले गया और क्लाइंट्स भी ले गए. और नेक्स्ट डे वो कल कितने पे खुला? 833 पे. मतलब हम लोगों ने 755 पे लिया हुआ स्टॉक कल 833 पे बेचा. ठीक है. इन द फॉलोइंग मार्केट वी आर मेकिंग अराउंड 10%. ठीक है. 80 रुपये हमें मिले 800 वाले स्टॉक में, 10% हमने फॉलोइंग मार्केट में बनाया, सिर्फ ऊपर में. तो ये मैटर करता है गाइस कि मार्केट चढ़ रही है, मार्केट गिर रही है, बट यू आर इन प्रॉफिट. एनीवे गाइस, चलो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा. ठीक है. अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो इतना ज़रूर कहूँगा यार, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए और दूसरों के साथ शेयर किया कीजिए गाइस. एंड अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और या आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं वहाँ पे, या अपना कोई भी किसी भी तरह का मतलब कि है कुछ भी आपका कॉन्टैक्ट, email ID, anything like that, so you can leave it there. I can approach to you and then we can discuss about the further procedures. And कुछ भी पेड नहीं है अभी तक, आपको कोई पैसा नहीं देना. ठीक है. मैं अभी तक किसी से कोई चार्जेस नहीं लेता हूँ. ठीक है. और ना ही मैं आपको कोई अकाउंट ओपन करवाने के लिए कह रहा हूँ. मुझे पता है जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऑलरेडी अकाउंट किसी ना किसी के ज़रिए ओपन हो रखे हैं ऑलरेडी. ठीक है. बट हाँ, कोई आपको बेनिफिट हो जाए, मेरा यही मकसद होता है कि अगर किसी का बेनिफिट होता है मेरी वजह से तो वाई नॉट. ठीक है गाइज. So thanks for watching and we'll see you with the next video. Hopefully everybody enjoying the profit and have a good weekend. Bye bye for now.